बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथवेटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमारे पास जो फार्मूले हैं वो एडिशंस के फार्मूले हैं कोस एंड साइंस के मतलब। सबसे पहले जो हमारा पहला फार्मूला है वो है जी कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस के आके जो दो वैल्यू होंगी वो ए प्लस बी दो वैल्यू है हमारे पास, दरमियान में क्या है जी सम है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो आ रहा है जी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी, यानी कि अगर हमारे पास कोस की वैल्यू प्लस में हो तो हमारे पास दरमियान में जो साइन का फार्मूला होगा वो क्या होगा, कोस का माइनस होगा। अगर इसके बरक्स अगर हमारे पास कोस की वैल्यू कोस ए माइनस बी हो तो हमारे पास कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी होगी, यानी कि अगर हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आगे फार्मूले में प्लस होगा, अगर प्लस हो तो हमारे पास माइनस आ गया। ये हमारे पास जो फार्मूले हैं एडिशन के ये हैं कोस के। आगे हमारे पास फार्मूला है साइन का, साइन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यानी कि एक पहले साइन फिर कोस प्लस फिर इन्वर्स कोस ए साइन बी। अगर प्लस है तो इधर प्लस होगा, अगर साइन के दरमियान में माइनस है दो वैल्यू के दरमियान तो हमारे पास फार्मूले बी में भी हमारे पास माइनस होगा और फार्मूला सेम कोस का होगा। इनके साइन आपस में इन्वर्स हो रहे हैं। तो इन फार्मूलों को देखते हुए हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो सेम इन फार्मूलों के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेम वैल्यू हमारे पास जो होंगी यहाँ पे बोथ वैल्यू कोस की जो हमारे वैल्यू होगी वो हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू होंगी, वो हम ए एंड बी की जगह पुट करेंगे तो वो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 39 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कोस पाई प्लस एक्स, यानी कि कोस ए प्लस बी है। तो अगर कोस ए प्लस बी है तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला, तो कोस ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला जो है कोस ए कोस बी माइनस को साइन ए साइन बी। तो फार्मूला लगाएं जी, सबसे पहले बोथ वैल्यू कोस की आएंगी, यानी कि ये हमारे पास ए वैल्यू है, ये हमारे पास बी वैल्यू सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा जी, कोस ए वैल्यू इंटू कोस बी वैल्यू, यानी कि एक्स। दरमियान में क्या अगर प्लस है तो फार्मूले में हमारे पास माइनस आएगा। साइन फर्स्ट वैल्यू पाई है, सेकंड वैल्यू साइन की क्या है जी, हमारे पास एक्स है। तो हमें पता है जी कोस पाई पे क्या होता है, कोस 180 पे -1 होता है, तो इंटू कोस एक्स माइनस साइन पाई पे क्या होता है, साइन पाई पे वैल्यू साइन की 0 होती है, साइन 90 पे 1 होती है और साइन 180 पे हमारे पास वैल्यू 0 होती है, इंटू साइन एक्स। -1 जब मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स से माइनस कोस एक्स, जब 0 साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा जी, माइनस कोस एक्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, जो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है जिसके फार्मूले। अगर हमें फार्मूले इसके सबसे पहले फाइंड आउट है, हमें गिवन है, अगर याद है तो हम इसके आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 40 में। अब 40 में हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, साइन 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन ए माइनस बी। अगर साइन ए माइनस बी है तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या होगा जी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास साइन की होगी, सेकंड वैल्यू हमारे पास कोस की, दरमियान में माइनस का साइन होगा तो फर्स्ट माइनस के बाद हमारी फर्स्ट वैल्यू कोस की होगी, सेकंड वैल्यू हमारे पास साइन की होगी। तो इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा इसका, साइन ए यानी कि साइन 2 पाई इंटू सेकंड वैल्यू हमारे पास कोस की आएगी, कोस एक्स, दरमियान में माइनस कोस ए 2 पाई इंटू साइन बी हमारे पास क्या है जी, एक्स है। तो साइन 2 पे क्या होता है, साइन 2 पाई साइन 360 पे इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। साइन 360 पे वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। तो इंटू कोस एक्स माइनस कोस 2 पे वैल्यू क्या होती है जी, कोस 2 एक्स पे, कोस 2 एक्स पे हमारे पास वैल्यू 1 होती है, इंटू साइन एक्स। तो ये फैक्टर हमारे पास टोटली क्या हो गया जी, 0 हो गया, तो माइनस साइन एक्स
तो नेक्स्ट हमारे पास जो 0 है वो ख़त्म हो गया जी, माइनस साइन एक्स। यानी कि बेसिक की जो डिपेंड हमारे पास क्या आ रहा है जी, फार्मूले आ रहे हैं जी बेसिक। अगर फार्मूले हमें आ रहे हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास वैल्यू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, साइन 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि साइन ए माइनस बी। फार्मूला सेम होगा लेकिन हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू 2π थी, माइनस एक्स था, हमारे पास वैल्यू क्या है जी 3π/2। हमारे पास जो मेथड है वो सेम यही होगा, फार्मूला सेम यही होगा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो सिर्फ वैल्यू की चेंजिंग है, बाकी फार्मूला हमारे पास सेम है। तो साइन ए हमारे पास क्या है जी 3π/2 एंड कोस बी हमारे पास क्या है जी एक्स माइनस कोस ए वैल्यू क्या है जी 3π/2 साइन बी वैल्यू क्या है जी हमारे पास एक्स। तो साइन 3π/2 क्या होता है, साइन 3 यानी कि पाई क्या होता है 180, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है जी 220। तो हमारे पास इसका आंसर 220 आ रहा है। तो 220 साइन 220 पे क्या होता है वैल्यू इसकी -1 होती है, तो इंटू कोस एक्स माइनस कोस 3π/2 पे क्या होता है जी 0 होता है, इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसका क्या आ गया जी रिज़ल्ट आ गया, ये -0 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है जी माइनस कोस एक्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कोस 3π/2 प्लस एक्स, यानी कि कोस ए प्लस बी है। तो बेसिक चीज़ हमारे पास इसका फार्मूला है जी कोस ए प्लस बी का, वो क्या है जी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सेम फार्मूला यूज़ हुआ था जी, कोस ए प्लस बी कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। जो बेसिक अगर आपको इसके फार्मूले आ रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बड़े ही ईजी है। तो फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। कोस ए प्लस बी यानी कि कोस ए 3π/2 कोस बी हमारे पास एक्स है माइनस साइन ए क्या है जी 3π/2 एंड साइन बी हमारे पास क्या है जी एक्स। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू है कोस 3π/2 पे क्या होता है जी, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, कोस 3π/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 थी, इंटू कोस एक्स माइनस 3π/2 पे हमारे पास वैल्यू 3π/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी जी, ये वैल्यू हमारे पास -1 थी, इंटू साइन एक्स। तो माइनस इंटू माइनस ये वैल्यू 0 होगी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है जी प्लस साइन एक्स। तो 0 हमारे पास ख़त्म हो गया जी, टोटल रिजल्ट हमारा इसका क्या आ गया जी साइन एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43 है जी, साइन 7π/12। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो प्रीवियस जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उसके पास हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती थी a प्लस बी की, हमारे पास कोई भी दो वैल्यू होती थी, यानी कि या कोस की दो वैल्यू होती थी, प्लस में होती थी या माइनस में होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी साइन 7π/12 है, तो इस क्वेश्चन को हमें दो वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि साइन 7π/12 को हमें सेपरेट करना होगा जी इसे पेयर फॉर्म में। यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी 7π/12 को जब हम कन्वर्ट करेंगे जी a प्लस बी या a माइनस बी फार्मूले की शक्ल में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा जी। 12 का जो एलसीएम होता है 3/4 होता है, यानी कि 4 3s are 12, 4 3s are 12 होता है, जो π/4 माइनस π/3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी 3π माइनस, सॉरी दरम्यान में प्लस आएगा जी, ये देखें जी 3π प्लस 4π हमारे पास इसका आंसर क्या है जी 7 आ रहा है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला मौजूद है जी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी, ये हमारे पास अब फार्मूले की शक्ल बन गई है। तो हमें मद्देनजर फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो साइन ए हमारे पास π/4 कोस बी π/3 प्लस कोस ए हमारे पास π/4 एंड साइन बी हमारे पास π/3 है। तो हमें पता है जी साइन π/4 क्या होता है, साइन π/4 हमारे पास 45 होता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1/√,
क्या है जी 1/√2 है। तो sin√2 इसकी वैल्यू, कोस 60 वैल्यू हमारे पास 1/2 है, प्लस कोस हमारे पास इसकी वैल्यू पे हमारे पास √2/2 है, और साइन इसकी वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो मल्टीप्लाई करें जी, √2 1 से मल्टीप्लाई √2, 2 ज़ार 4 प्लस, तो ये दोनों वैल्यू अंडर रूट के नीचे है। अगर दोनों वैल्यू अंडर रूट के नीचे हैं तो अंडर रूट के नीचे वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ार 6 अंडर रूट, 2 2 ज़ार 4। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है जी, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। तो √2 प्लस √6। तो यहाँ से आप √2 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप √2 कॉमन लें तो हमारे पास इसका आंसर 1 प्लस √3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है जी 4 यानी कि क्या होता है 2 × 2। तो √ यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे रकम है तो हमारे पास इसका आंसर 1। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये भी ठीक है। अगर हम √ को मल्टीप्लाई करें या हम √ ऐसे करें तो हमारा √ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट 2 इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 44। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास क्या है जी कोस 11π/12। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या थी जी प्रीवियस क्वेश्चन में जी हमारे पास वैल्यू थी जी sin 7π/12। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या है जी कोस 11π/12। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास स्प्लिट करना होगा जी a + b की फॉर्म में। तो करते हैं जी कोस 11π/12 को हम स्प्लिट करते हैं। तो 12 का एलसीएम क्या होगा जी 4 3 ज़ार 12 होता है। तो ये हमारे पास इसका जो बेसिक फार्मूला बना है जी π/4 + 2π/3। तो अगर हम 4 इसका एलसीएम ले तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी 12 3π + 8π, तो 11π/12 हमारा इसका आंसर आता है। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर है a एंड b की वैल्यू वो क्या है जी करेक्ट है। तो कोस a + b का हमारे पास फार्मूला क्या है जी कोस a × कोस b - sin a sin b। तो फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो वैल्यू होगी कोस a की π/4 एंड कोस b की वैल्यू 2π/3 माइनस साइन a की वैल्यू हमारे पास π/4 एंड साइन b की वैल्यू हमारे पास 2π/3 है। तो जो 360 को हम जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी 2π है ना, 2π 180 पाई के बराबर होता है। यानी कि 180 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 360 आता है। 360/3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है जी 120 आ रहा है। यानी कि हमें इसकी वैल्यू साइन की 120 फाइंड करनी होगी कि साइन 120 पे हमारा एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले कोस π/3 पे इसकी वैल्यू होती है वो क्या होता है कोस π/3 पे। कोस π/3 होता है जी हमारे पास 45 होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास √2/2 होती है। और कोस 120 पे हमारे पास इसकी वैल्यू -1/2 माइनस साइन 45 पे क्या होता है जी √2/2 एंड साइन 220/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 300/2 है। तो जब √2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी -√2, 2 2 ज़ार 4 माइनस √2 है, ये भी √3 है। तो ये फार्मूला है कि दो वैल्यू √ की जब नीचे आ रही हों तो √ के नीचे वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली रकम को। 2 3 ज़ार 6 √ एंड 2 2 ज़ार हमारे पास 4। तो एलसीएम बेसिकली हमारे पास क्या आ गया जी इसका एलसीएम हमारे पास 4, तो -√2 एंड -√6। तो हम -√2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + √3/4 हमारा इसका आंसर आ गया है। अगर हम मज़ीद इसे हल करना चाहते हैं तो इधर वैल्यू हमारी मज़ीद हल करना चाहते हैं तो आप 2 की 4 की तजज़ीह कर सकते हैं 2/2, और ये √ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 45। तो असल में ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंगल वैल्यू है कोस π/12। तो कोस π/12 को हम स्प्लिट करते हैं दो फार्मूले में a + b की फॉर्म में या a - b की फॉर्म में। तो आइए इसकी तजज़ीह करते हैं जी
तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई जी π/3 माइनस π/4। अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो हमारा इसका आंसर π/12 आएगा। तो कोस ए माइनस बी का हमारे पास फार्मूला क्या है जी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कोस ए 3 π/3 एंड कोस बी हमारे पास क्या है जी π/4 प्लस साइन ए हमारे पास π/3 है एंड साइन बी हमारे पास क्या है जी π/4। तो साइन π/4 तो हमारे पास कोस π/3 हमारे पास इसकी वैल्यू कोस π/3 की क्या होती है, कोस π/3 तो इसकी वैल्यू 60 है। तो कोस π/3 पे वैल्यू इसकी 1/2 होती है एंड कोस π/4 पे √2/2। तो प्लस साइन π/3 पे वैल्यू क्या होती है, साइन 3 √2 एंड साइन π/4 पे इसकी वैल्यू √2/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 टू √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू 4 प्लस 6 √4। तो 4 इसका एलसीएम आ गया जी, √2 प्लस √6। अगर 2 आप √ कॉमन ले लें तो इसका वैल्यू 1 प्लस √3/4। तो ये बेसिकली इसका आंसर था। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, हमारे पास 46 है साइन 5π/12। तो साइन π/12 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी जी 2π/3 माइनस π/4। तो फार्मूला साइन ए माइनस बी का क्या है जी, साइन ए 2π/3 इंटू कोस बी π/4 माइनस कोस ए 2π/3 एंड साइन बी हमारे पास π/4 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2π/3 की वैल्यू √3/2 इंटू 45 की वैल्यू हमारे पास √2/2 माइनस कोस की वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू आती है -1/2 एंड साइन की वैल्यू √2/2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √4 प्लस का ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा √2/4। तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 तो √6 प्लस √2। तो जब हम √2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी जी, √2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1/4। So thanks for watching this video. Please subscribe to the channel and press bell icon to get the latest update.